Mystery of Dwarka, the lost city of Lord Krishna। समुद्र की गहराइयों में कई रहस्य छिपे हुए हैं, कुछ ऐसे जिनकी गूंज आज भी हमारे इतिहास, हमारी आस्था और हमारी सभ्यता में सुनाई देती है। भारत के पश्चिमी तट पर बसी द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नगरी के रहस्यों ने आधुनिक पुरातत्व और विज्ञान को भी हैरान कर दिया है? आज हम आपको लेकर चलेंगे मिस्ट्री ऑफ द्वारका की अद्भुत यात्रा पर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। महाभारत में वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई, जिसे द्वारका कहा गया। यह शहर सोने और चांदी से सुसज्जित था, भव्य महलों से घिरा हुआ और समुद्र किनारे 7 बारहद्वार गेट से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि यहाँ हजारों लोग रहते थे और यह अपनी समृद्धि और वैभव के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। लेकिन महाभारत के अंत में जब कृष्ण ने इस धरती को त्यागा, तो द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। इसे कहते हैं द सबमर्ज्ड सिटी ऑफ द्वारका। हजारों वर्षों तक यह सवाल सिर्फ आस्था और मिथक का हिस्सा बना रहा, लेकिन 20वीं सदी के अंत में विज्ञान ने जब समुद्र की गहराई में झांकना शुरू किया, तो आश्चर्यजनक प्रमाण मिले। 1980 और 1990 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने गुजरात के ओखा मंडल तट और द्वारका के पास अंडर वाटर रिसर्च किया। उनकी खोज में निकले महल जैसे ढांचे, पत्थरों की दीवारें, खंभे, सीढ़ियां और प्राचीन नगर के अवशेष। विशेषज्ञों का कहना है कि ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हो सकते हैं, यानी उस काल से भी पुराने जिसे हम अब तक सभ्यता की शुरुआत मानते आए हैं। समुद्र की गहराई में गोताखोरों और शोधकर्ताओं ने चूना पत्थर से बनी दीवारें देखीं, जो किसी शहर की योजना का हिस्सा लगती थीं। कई जगहों पर घाटों जैसी संरचना मिली, जिनका प्रयोग शायद समुद्री व्यापार या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। सोमनाथ से लेकर बेट द्वारका तक मिले ये प्रमाण यह संकेत देते हैं कि यहाँ कभी एक समृद्ध सभ्यता मौजूद थी। कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला कि यहाँ की कुछ वस्तुएं 7000 से 9000 साल पुरानी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द्वारका सिर्फ आस्था की कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक नगर भी हो सकता है। महाभारत में साफ वर्णन मिलता है कि द्वारका एक अद्भुत नगरी थी। श्री कृष्ण ने यहाँ यदुवंशियों के साथ शासन किया। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और यदुवंश का नाश होने लगा, तब स्वयं श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनके पृथ्वी से जाने के बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरी नगरी को निगल लिया। आज भी कई लोग मानते हैं कि द्वारका का डूबना महाभारत की कथा का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में हम सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन अगर द्वारका वास्तव में 9000 साल पुरानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप पर सभ्यता की शुरुआत दुनिया की किसी भी अन्य सभ्यता से कहीं पहले हुई। इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या हमारे धार्मिक ग्रंथ सिर्फ कल्पना है, या फिर उनमें एक गहरा ऐतिहासिक सत्य छिपा हुआ है। आज की द्वारका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर की 7 मंजिला इमारत अरब सागर के किनारे खड़ी है और ऐसा लगता है मानो वह समय और लहरों को चुनौती दे रही हो। समुद्र की लहरों में छिपे रहस्य और मंदिर की घंटियों की गूंज मिलकर द्वारका को आस्था और इतिहास दोनों का प्रतीक बनाते हैं।
द्वारका के साथ कई सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। क्या समुद्र के नीचे मिला नगर वास्तव में भगवान कृष्ण की द्वारका है? क्या यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का प्रमाण है? और क्या हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हर कथा वास्तव में ऐतिहासिक घटनाओं की झलक है? पुरातत्वविद इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं, लेकिन आस्था रखने वाले लोगों के लिए जवाब पहले से ही तय है। हाँ, यह वही द्वारका है जहां स्वयं श्री कृष्ण ने शासन किया था। समुद्र की गहराई में छिपा हुआ यह रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि धरती और समुद्र की परतों में भी छुपा है। द्वारका की गाथा यह साबित करती है कि ईसाओं की आस्था और विज्ञान दोनों मिलकर हमारे अतीत को समझने की राह दिखा सकते हैं। आज भी जब कोई भक्त द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करता है तो उसके मन में यही भावना होती है कि वह सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं कर रहा, बल्कि उस नगरी की झलक पा रहा है जो कभी वैभव, संस्कृति और अध्यात्म का अद्वितीय प्रतीक थी। और यही है मिस्ट्री ऑफ द्वारका।